नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। शहर की भीड़ भाड़ में ट्रैफिक जाम अक्सर परेशान करता है, लेकिन जब यही जाम सत्ता और राजनीति से टकरा जाए तो मामला सिर्फ सड़क का नहीं रहता। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता और राजनीति का गुरूर इतना हावी हो सकता है कि वह वर्दी पर हाथ उठाए, और जब उस वर्दी को पहनने वाला कोई दलित कांस्टेबल हो तब मामला सिर्फ गाली या थप्पड़ का नहीं रह जाता। यह इज्जत, हक और सम्मान की सोच का आईना बन जाता है। झारखंड की राजनीति में फिलहाल वही आईना हिल चुका है। यह कहानी है एक ट्रैफिक जाम की। यह कहानी है एक थप्पड़ की, और यह कहानी है उस अपमान की जिसे सुनकर झारखंड की राजनीति हिल गई है। क्या वाकई एक पूर्व मंत्री ने अपने ही अंगरक्षक एक दलित कांस्टेबल को थप्पड़ मारा? क्या उन्होंने जाति सूचक गालियां दी, या यह सब बदले की कार्रवाई है, जैसा कि मंत्री जी कहते हैं? सवाल बहुत है और जवाब सीसीटीवी फुटेज से मिलेंगे। लेकिन तब तक आइए समझते हैं कि इस पूरे मामले की तह में क्या है। रांची, झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहां राजनीति हमेशा उबाल पर रहती है, जहां दलित और आदिवासी समाज सत्ता की राजनीति का केंद्र भी है और अक्सर उसके शिकार भी। इसी झारखंड से आते हैं कृष्णानंद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही सुरक्षा दस्ते के कांस्टेबल रविंद्र के साथ मारपीट की। पूर्व मंत्री कृष्णानंद पर आरोप है कि उन्होंने ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद अपने ही सुरक्षा में तैनात एक दलित कांस्टेबल को अपमानित किया, जाति सूचक शब्द कहे और थप्पड़ मार दिया। कहानी लातेहार की है। दोपहर का वक्त था। कर्मा त्योहार की वजह से सड़क पर भीड़ थी। पूर्व मंत्री की गाड़ी उसी वक्त भीड़ में फंस गई। आरोप है कि जैसे ही रास्ता साफ करने की बात आई, नेताजी गुस्से से भर गए। वर्दी पहने कांस्टेबल से कहा गया, तुम इस नौकरी के लायक नहीं। और फिर सामने आए शब्द आदिवासी, हरिजन। ऐसे शब्द जो दशकों से समाज में जख्म बनकर गूंजते हैं। और उसके बाद थप्पड़। अब जरा सोचिए। सवाल यह है कि अगर किसी मंत्री को लगता है कि उसका सुरक्षाकर्मी काम नहीं कर रहा, तो उसके पास क्या रास्ता होना चाहिए? क्या शिकायत करनी चाहिए या थप्पड़ चलाना चाहिए? यही सवाल अब झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन भी पूछ रही है। एसोसिएशन ने इसे वर्दी के सम्मान पर हमला बताया है। अब सवाल उठता है, क्या एक जाम मंत्री जी के सब्र को तोड़ सकता है? कांस्टेबल रविंद्र का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, मंत्री जी खुद गाड़ी से उतरे और चिल्लाने लगे, तुम इस नौकरी के लायक नहीं। हरिजन, आदिवासी, तुम्हें किसने रख लिया?
और इसके बाद एक थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित कांस्टेबल ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। डाल्टनगंज थाने में 0 एफआईआर हुई। SC/ST एक्ट की धाराएं लगी। मामला अब लातेहार पुलिस के पास जांच के लिए है, लेकिन पुलिस के कागजों में दर्ज एफआईआर और नेताजी के बयान, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। त्रिपाठी कहते हैं, मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ अपने अंगरक्षकों से कहा था कि सतर्क रहो। अगर सीसीटीवी देख लेंगे तो साफ हो जाएगा कि आरोप झूठे हैं। उनका दावा है कि कांस्टेबल को सिर्फ इस बात की चोट लगी कि मंत्री जी ने खुद रास्ता साफ कर दिया, जबकि सुरक्षाकर्मी ऐसा नहीं कर पाए, और इसी अपमान से उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। लातेहार पुलिस मेंस एसोसिएशन खुलकर मंत्री जी के खिलाफ उतर आया है। उनका साफ कहना है, वर्दी पहनने वाले पर हाथ उठाना सिर्फ व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था पर हमला है। एसोसिएशन ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा, सीसीटीवी में सबूत है, अब देखना है कि कानून किसके पक्ष में खड़ा होता है। क्या सचमुच नेताजी ने गुस्से में थप्पड़ जड़ा था, या सीसीटीवी यह साबित कर देगा कि एफआईआर सिर्फ बदले की कार्रवाई है? और अगर सीसीटीवी में थप्पड़ दिखा तो क्या एक दलित कांस्टेबल की इज्जत के लिए सत्ता सच में झुकेगी, या फिर मामला राजनीति के धूल में गुम हो जाएगा? यह सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है, यह सवाल पूरे लोकतंत्र का है। क्या सत्ता का नशा इतना हावी हो सकता है कि जनता का सेवक कहलाने वाले नेता जनता की रक्षक पर हाथ उठा दे? क्या दलित होने का मतलब आज भी अपमान सहना है? और क्या सीसीटीवी का सच आने के बाद भी राजनीति अपनी चाल बदल लेगी? रहस्य अभी बाकी है। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज खोला जाएगा, तब पता चलेगा कि सच किसके पास है। लेकिन सीसीटीवी से पहले यह घटना हमें आईना दिखा चुकी है। सत्ता और जनता के बीच की दूरी, जाति और इज्जत के बीच का संघर्ष, और कानून की ताकत की असली परीक्षा। तो इंतजार कीजिए सीसीटीवी फुटेज का, क्योंकि वहां छुपा है सच, वही सच जो तय करेगा कि नेताजी का थप्पड़ वाकई पड़ा था, या लोकतंत्र का थप्पड़ इस बार राजनीति पर पड़ेगा। लेकिन जो भी सच हो, यह घटना एक सवाल छोड़ जाती है। क्या लोकतंत्र में जनता का सेवक कहलाने वाले नेता जनता के रक्षक पर हाथ उठा सकता है?
जब तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता तब तक यह कहानी अधूरी है। लेकिन इस अधूरी कहानी में ही समाज का पूरा सच छिपा है। जहां सत्ता का गुस्सा और जाति की चोट वर्दी की इज्जत पर भारी पड़ जाती है। राजनीति में ऐतिहासिक रूप से एक घटना दर्ज हुई। 1977 के लोकसभा चुनावों में राज नारायण सिंह ने इंदिरा गांधी को करीब 55,000 मतों से हराया था। इसलिए राजनीतिक गलियारे में उनकी तूती बोलती थी। देश में जाति भेदभाव को दूर करने के लिए तब सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिनों की एक संगोष्ठी आयोजित की थी। जब राज नारायण सिंह ने अपना भाषण शुरू किया तो कई बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर उनके कल्याण की बात की थी। जब मायावती मंच पर आई उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी। मायावती ने मंच पर से ही दहाड़ते हुए कहा कि जिन समाजवादी नेताओं को ये नहीं पता हरिजन शब्द अपमानजनक है, वह जाति भेदभाव कैसे मिटा पाएंगे। उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेते हुए कहा कि संविधान निर्माता ने भी हमारे लिए अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल संविधान में किया है, तो फिर कोई नेता और कोई और हमें हरिजन क्यों कहेगा। मायावती ने इसका जोरदार विरोध किया। पूरी सभा जिंदाबाद और राजनारायण मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी थी। इस घटना के बाद मायावती का राजनीति में पदार्पण हुआ और वो देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार की मुख्यमंत्री बनी। मैं सचिन खुदसा, आपको यह कहानी कहीं से छूती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें, ऑनलाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही और खबरें आपके लिए रोज लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देता है, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।